Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 26th of September 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. I have also started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static part related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you need to visit the Telegram group and the link of the Telegram group is in the डिस्क्रिप्शन बॉक्स. फर्स्ट यहाँ पर न्यूज़ हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्शंस हो रहे हैं, राजस्थान में किसे सीएम होना चाहिए, ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन एक पॉइंट है कि इंडिया में इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, तो इंडिया में इनर पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो उसको यहाँ पर स्ट्रेंथन करने के लिए क्या किया जा सकता है. नेक्स्ट है मुकुल रोहतगी टर्न्स डाउन AG पोस्ट. In a surprising turn of events, senior advocate Mukul Rohtagi, who was learned to have earlier conveyed his willingness to the government's request to the AG, has declined the offer. इस न्यूज़ में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेंशन है, तो एक बार हम 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देख लेते हैं. As AG, Rohtagi defended unsuccessfully the National Judicial Appointments Commission Act and the 99th Constitution Amendment, जो कि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की बात करता था ऑफ द नेशनल जुडिशियल कमीशन, जिसका काम होता टू अपॉइंट जजेस ऑफ द एपेक्स कोर्ट एंड हाई कोर्ट, लेकिन इसको यहाँ पर कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था. तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स Commission Act and the 99th Constitution Amendment, which provided for the establishment of the National Judicial Commission to appoint judges of the Apex Court and the High Courts. नेक्स्ट हम चलते हैं. ये न्यूज़ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर एक लाइन का फैक्ट है. गवर्नमेंट एम्स टू इशू 10 लाख आयुष्मान कार्ड्स अ डे. टास्क फोर्स टू डिसाइड व्हेन पीपल कैन सी चीताज. अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की मन की बात थी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन है, एक बार हम देख लेते हैं. बिग प्रॉब्लम इंडिया में क्या है कि इंडिया में कोई स्टैंडर्ड नहीं है साइन लैंग्वेज के लिए. टू ओवरकम दीज डिफ़िकल्टीज इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर को स्टैब्लिश किया गया था 2015 में. ऑन September 23 साइन लैंग्वेज डे, मैनी स्कूल कोर्सेज वर ऑल्सो लॉन्च्ड इन साइन लैंग्वेज. फिर यहाँ पर बात की गई है हेमकोश की. हेमकोश क्या है? इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिक्शनरीज इन द असमीज़ लैंग्वेज, जो कि ब्रेल में लिखी गई है. तो हेमकोश आपको पता होना चाहिए हेमकोश क्या है. Prepared in the 19th century, the Braille edition of Hemkosh is around 10,000 pages and is going to be published in more than 15 volumes with more than 1 lakh words translated. तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की मन की बात में यहाँ पर हेमकोश मेंशन है, तो हेमकोश आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट है खालिस्तान रेफरेंडम, जो कि कनाडा में हो रहा है. तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पर एक एडवाइजरी जारी की है. रैंक्ड नंबर 12 ऑन द 2022 ग्लोबल पीस इंडेक्स, कनाडा इज ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ इंडियाज रीसेंट एडवाइजरी दैट नोटेड कि यहाँ पर जो इंसिडेंट्स ऑफ हेट क्राइम्स है, सेक्टेरियन वायलेंस है और एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिल रही है इन कनाडा. तो यहाँ पर बात की गई 6 फॉर जस्टिस. तो ये जो है 6 फॉर जस्टिस, ये इंडिया में बैन है. तो SFJ विच इज़ बैंड इन इंडिया इज सेट टू हैव क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड अटैक हुआ था पंजाब इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स में इन मोहाली इन May दिस ईयर. खालिस्तान हैज़ लॉन्ग बीन अ वेज इशू बिटवीन सिख्स एंड हिंदूज इन कैनेडा. तो यहाँ पर कनाडा में रेफरेंडम किया जा रहा है. द रेफरेंडम हैज़ पुट मैनी सिख्स हु वांट टू डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम हार्डलाइन ग्रुप्स लाइक सिक्स फॉर जस्टिस, लेकिन वो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्टर भी नहीं है एज सच. Yet many feel the trigger for the advisory is a controversial September 18 खालिस्तान रेफरेंडम. अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. कंडक्ट सोशल ऑडिट ऑफ मिड डे मील स्कीम बाई November 30. तो सोशल ऑडिट क्या होता है, ये टर्म का मीनिंग आपको पता होना चाहिए. बाकी सेंटर ने यहाँ पर डायरेक्ट किया है स्टेट्स और यूटीज़ को कि यहाँ पर सोशल ऑडिट किया जाए मिड डे मील स्कीम का, विद लोकल अथॉरिटीज़ अक्रॉस द कंट्री रनिंग बिहाइंड शेड्यूल इन कंप्लीटिंग द टास्क मैंडेटरी अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. तो यहाँ पर मिड डे मील स्कीम की सोशल ऑडिट की बात की गई है, क्योंकि स्टेट्स यहाँ पर सोशल ऑडिट इनिशिएट नहीं कर रहे हैं. वाइल मैनी स्टेट्स हैव इन्फॉर्म द सेंटर कि यहाँ पर सोशल ऑडिट एक्सरसाइज को इनिशिएट कर दिया गया है, लेकिन पास्ट में ऐसा देखा गया है कि स्टेट्स इन्फॉर्म तो करते हैं हमने इनिशिएट कर दिया, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हैं. अ सोशल ऑडिट ऑफ द स्कीम नॉट ओनली हेल्प्स इन डिटेक्टिंग इरेगुलरिटीज़, यहाँ पर साइफनिंग ऑफ फंड्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट ऑल्सो हेल्प्स
state and central authorities to get first hand feedback from the local communities right at the ग्राम सभा लेवल। तो सोशल ऑडिट यहाँ पर मैंडेटरी होना चाहिए। सोशल ऑडिट क्या है? सोशल ऑडिट यहाँ पर टाइमली तरीके से होना चाहिए। सोशल ऑडिट यहाँ पर क्यों नहीं होता है टाइमली तरीके से, उसके क्या रीजंस हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव विल की कमी है, इंडिपेंडेंट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज नहीं है, तो ये सब पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है रशियन रूलेट। अब यहाँ पर बात की गई है कि यूक्रेन वॉर में रशिया आ चुका है मिलिट्री बैकफुट पर, अंडर ग्रोइंग पॉलिटिकल प्रेशर एट होम कि यहाँ पर टाइट को टर्न करना है। ऐसे में यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट बात करते हैं कि यहाँ पर पार्शियल मोबिलाइजेशन किया जाएगा। And facing international diplomatic isolation, the Russian president has turned to the mobilization of larger number of Russian troops, annexation of the occupied territories, और यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पार्शियल मोबिलाइजेशन की बात की गई है, दीज एस्केलेटरी स्टेप्स हाउएवर आर लाइकली टू कंपाउंड द रशियन प्रॉब्लम्स फ्रॉम पुतिन्स ओरिजिनल सिन। अब प्रॉब्लम ये है, जो यूक्रेनियंस हैं, जो यूक्रेन की आर्मी है, उनको ये लगता है कि वो अपनी सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन रशियन ट्रूप्स में ये पॉइंट मेंशन है, जिसकी वजह से रशियन ट्रूप्स में वो ज़ील, वो एंथुजियाज्म नहीं दिख रहा है। द बेट ऑन अ क्विक विक्ट्री सॉ पुतिन एम्बार्क ऑन द इन्वेजन ऑफ ए लार्ज कंट्री, और उनको लगा था वो आसानी से कीव को कैप्चर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर रशिया का जो इन्वेट करने का डिसीजन था वही यहाँ पर गलत था। एज द रशियन एग्रेशन मेट फियर्स रेजिस्टेंस फ्रॉम यूक्रेन एंड ग्रोइंग वेस्टर्न सपोर्ट, पुतिन हैज स्ट्रगल टू रीगेन द इनिशिएटिव इन अ वॉर दैट इज नाउ 7 months ओल्ड। अब प्रॉब्लम ये है कि जो रशिया से लोग यहाँ पर रशिया को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर पार्शियल मोबिलाइजेशन का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं। Unlike the high morale of the Ukrainian armed forces, जिनको ये लगता है they are fighting for the sovereignty and territorial integrity of their homeland, Russian troops में ये point mention है। Poorly trained and badly led in a war based on terrible political judgment, Russian troops have had no real motivation to fight। और ये कहा जाए कि पुतिन यहाँ पर अगर आप सरेंडर कर दोगे तो आपके ऊपर यहाँ पर पेनल्टीज लगेंगी, तो इसकी वजह से यहाँ पर मोटिवेशन नहीं आने वाला है। Efforts in the last few weeks at recruiting more citizens on a voluntary basis, the latest drive at coercive mobilization, however, is leading to protest and carries the danger कि military failure जो यूक्रेन में है वो यहाँ पर डोमेस्टिक पॉलिटिकल क्राइसिस भी बन सकता है। तो यहाँ पर सरेंडर के लिए पेनल्टीज़ को इंक्रीज़ किया गया है, लेकिन इसकी वजह से रशियन ट्रूप्स में मोबिलाइजेशन करने से यहाँ पर रशियन ट्रूप्स में जो एंथुजियाज्म है वो नहीं आने वाला है, मोटिवेशन नहीं आने वाला है। अभी रशिया यहाँ पर जिन एरियाज़ को कैप्चर किया है उसमें रेफरेंडम कर रहा है उनको एनेक्स करने से पहले। द रेफरेंडम्स करेंटली अंडर वे टू जस्टिफाई एनेक्सेशन इज लिटिल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सपोर्ट एंड मेक्स द रशियन इन्वेजन लुक इवन मोर इलेजिटिमेट। President Putin's threat to use nuclear weapons to defend the new Russian territories is unlikely to stop Ukraine from defending its sovereignty and the West from supporting Kyiv। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने ये बताया है कि इससे पहले रशियन प्रेसिडेंट्स के जो भी डिसीजन थे यूक्रेन को लेकर वो तो गलत है, फिर यहाँ पर जो नया डिसीजन किया गया है कि पार्शियल मोबिलाइजेशन किया जाएगा और यहाँ पर मिलिट्री में यूथ को ज्वाइन कराया जाएगा, वो डिसीजन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत है। नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट है तो नहीं, लेकिन यहाँ पर कम्युनल हार्मनी को इंक्रीज़ करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो एवर सिंस द न्यूज़ ब्रोक आउट दैट 5 मुस्लिम कम्युनिटी मेंबर्स मेट द RSS चीफ मोहन भागवत। अब यहाँ पर क्या बातें की गई, तो सबसे पहला यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डायलॉग से ही उसको यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है। एक्कोइंग आर फीलिंग दैट डायलॉग इज़ द ओनली वे forward। Well, our present concern is about the way things are going, especially the insecurity जो यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी फील करती है in the wake of recurring incidents of lynching of innocents called by हिंदुत्व। यहाँ पर जेनोसाइड की बात की जाती है, मार्जिनलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी की बात की जाती है इन ऑलमोस्ट एवरी स्फेयर। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं, तो ऑथर भी यहाँ पर 5 मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर्स यहाँ पर मिले थे उसमें 5 मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स, सॉरी लीडर्स नहीं मेंबर्स, उसमें यहाँ पर ऑथर भी एक मेंबर थे, क्योंकि ऑथर यहाँ पर कोई इलेक्टेड लीडर नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी के, तो ये हम नहीं कह सकते कि ये लीडर हैं, ये बस यहाँ पर मेंबर थे और इन्होंने यहाँ पर मीटिंग की। इन हिज ओपनिंग रिमार्क्स ही एम्फेसाइज्ड 3 थिंग्स कि हिंदुत्व एक इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है इन विच ऑल कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रूम। द कंट्री कैन प्रोग्रेस ओनली व्हेन ऑल कम्युनिटीज़ आर यूनाइटेड। और यहाँ पर इंडियन
जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज सेक्रोसेंट और एंटायर कंट्री को उसे अबाइड करना है। ही सॉट टू डिस्पेल द फियर कि आरएसएस यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अबेंडन कर देगी, मुस्लिम को सेकंड क्लास सिटीजन बना देगी और मुस्लिम्स को यहाँ पर डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये यहाँ पर आरएसएस के चीफ ने क्लियर किया। फिर यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने भी अपनी प्रॉब्लम्स बताई। फॉर एग्जांपल उनको यहाँ पर जिहादी कहा जाता है, पाकिस्तानी कहा जाता है। ही एग्री दैट इट मस्ट स्टॉप इमीडिएटली। फिर यहाँ पर हिंदू के इश्यूज़ क्या हैं कि जो हिंदूज़ हैं उसमें यहाँ पर काऊ को बहुत सेक्रेड कंसीडर किया जाता है, तो मुस्लिम्स को इस सेंसिटिविटी को समझना चाहिए। भागवत सेड that the Hindus are extremely sensitive about two things, the first of which is the cow. We responded that Muslims fully understand this, especially as cow slaughter is banned in most of the India. लेकिन कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पर cow slaughter बैन नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर डायलॉग से जो कम्युनल हार्मनी है उसको बनाया जा सकता है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जो मिथ है कि इस्लाम की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हिंदू से ज़्यादा हो जाएंगे मुस्लिम्स, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये यहाँ पर ऑथर की एक बुक है, तो ऑथर ने उसमें समझाया है, वन दो द मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ द हाइएस्ट, द रेट इज़ हाइटली एग्जैजरेटेड, द डिफरेंस बिटवीन द हिंदू एंड द मुस्लिम रेट्स विच वॉज 1.130 ईयर्स अगो, तो ये यहाँ पर 0.03 आ गया, 0.3 आ गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि मुस्लिम्स यहाँ पर फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं। टू कंट्रेरी टू द जनरल परसेप्शन मुस्लिम्स हैव द लीस्ट इंसिडेंस ऑफ पॉलीगैमी, जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओन रिपोर्ट और ओल्ड सेंसस फिगर से पता चलता है। अब वाइड स्प्रेड पॉलीगैमी इंडिया में एज सच पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि जो इंडिया का सेक्स रेशियो है दैट इज़ 940 women अगेंस्ट 1000 men। तो बेसिकली यहाँ पर पॉलीगैमी जो बताई जाती है कि मुस्लिम्स में बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड पॉलीगैमी है, तो ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट है एन अननेचुरल क्वाइट। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 की बात की गई है, जो कि पुलिस मैन को अलाउ करता है टू रिकॉर्ड द बायोमेट्रिक्स ऑफ दोज अरेस्टेड। इसके अलावा जिनको डिटेन किया है उनके भी बायोमेट्रिक्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है। दोज प्रिवेंटली अरेस्टेड और चार्ज्ड ओनली फॉर वायलेटिंग सेक्शन 144, तो बेसिकली उनके यहाँ पर बायोमेट्रिक्स नहीं लिए जाएंगे। तो दोज preventively arrested or charged only for violating section 144 which prohibits the assembly of 5 or more persons are exempt, but only अगर उनके अगेंस्ट कोई और ऑफेंस नहीं है। That's cold comfort। अब जो पुलिस है वो कोई लॉ को एज सच रिस्पेक्ट नहीं करती, ऐसा यहाँ पर ऑथर ने कहा है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इंस्टांस में एक एग्जाम्पल ये दिया है कि सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद भी पुलिस इसके अंदर यहाँ पर अरेस्ट कर रही है। द पुलिस कंटिन्यूज अरेस्टिंग पीपल अंडर इट। तो श्रेयस सिंघल केस आपको पता होगा, सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट। सेकेंड, सेल्डम आर प्रोटेस्टर्स चार्ज्ड ओनली विद सेक्शन 144 वॉयलेशंस। तो ऐसे में सिर्फ सेक्शन 144 तो पुलिस लगाती नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पर इनके भी बायोमेट्रिक्स को कलेक्ट किया जाएगा। अंडर द न्यू लॉ द पुलिस कैन स्टोर योर बायोमेट्रिक्स टिल यू आर एक्विटेड। और अगर आपको उनको डिलीट कराना है तो आपको मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेकर आना पड़ेगा। गिवन द पेस जिस स्पीड पर हमारे यहाँ लीगल सिस्टम होता है, तो बेसिकली अगर एक पर्सन एक्विट हो जाता है तो वो वापस से कोर्ट नहीं जाना चाहता है। फिर यहाँ पर ये बताया गया ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट। फिर पाकिस्तान में कुछ टाइम पहले प्रोटेस्ट हुए थे। थाउजेंड्स ऑफ ट्राइब्समैन रैलीड इन खैबर पख्तूनख्वा फॉर पीस एंड एन एंड टू टेररिज्म इन द रीजन। अब इंडिया में प्रोटेस्ट क्यों नहीं देखने को मिलते हैं, उसके रीजंस यहाँ पर बताए हैं। अलास सच इमेजेस आर रेयर इन इंडिया ऑल्दो नॉट फॉर अ लैक ऑफ कॉजेज। फॉर एग्जांपल फूड और गैस प्राइस यहाँ पर रिकॉर्ड हाई पर हैं। ऑल थ्रू द रेन्स जो मेट्रोज हैं वो फ्लडेड हो जाती हैं, येट वी आरंट प्रोटेस्टिंग। इन recent years one can only think of a few peaceful street protests in which thousands participated. One reason for the lack of street protest is that streets are no longer available. Till the 1990s, peaceful mochas would snake their way across main roads and the era ended और authorities ने यहाँ पर एक स्पेसिफिक एरिया डेजिग्नेट कर दिया सिटी में कि आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से प्रोटेस्टर्स ही इनविजिबल हो गए। टेकिंग टू द स्ट्रीट्स टू प्रोटेस्ट पीसफुली एक फंडामेंटल राइट है डेमोक्रेसी में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपील किया है मोर देन वंस। टुडे द ओनली वंस हु एक्चुअली टेक टू द स्ट्रीट वो आपको पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर मिल जाएंगे। दे आर विलिंग टू कोर्ट अरेस्ट। फॉर अदर्स यहाँ पर साइलेंट डेमोस्ट्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए जाते हैं। फॉर अदर्स प्लानिंग अ साइलेंट डेमोस्ट्रेशन आउटसाइड द कॉर्नर डिजिग्नेटेड फॉर सच डेमोस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग पुलिस परमिशन, नॉट अ प्लेजेंट एक्सरसाइज। नेक्स्ट है अ रेसिपी फॉर रिफॉर्म। तो पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए और
क्या रीजंस है कि पुलिस रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। 16 years ago on September 22, 2006 द सुप्रीम कोर्ट गेव अ लैंडमार्क जजमेंट ऑन पुलिस रिफॉर्म्स। और उसके बाद ये लगा था कि ये जो जजमेंट है उसके बाद यहाँ पर पुलिस रिफॉर्म्स किए जाएंगे। इट रेज्ड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। इट वाज जनरली फेल्ट कि न्यू एरा यहाँ पर पुलिस के लिए बिगिन हो चुका है एंड दैट इट वुड बिकम अकाउंटेबल। पुलिस यहाँ पर अकाउंटेबल हो जाएगी, पीपल फ्रेंडली हो जाएगी और यहाँ पर रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड किया जाएगा। Police fraternity has since been observing September 22 as Police Reforms Day। फिर यहाँ पर जस्टिस थॉमस कमेटी की बात की गई थी और जस्टिस थॉमस कमेटी में हमें ये बात पता चला है कि स्टेट्स हैव शोन इनडिफरेंस टू द इशू ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स। तो पुलिस रिफॉर्म्स यहाँ पर नहीं किए गए हैं। तो 10 रीजंस की कंट्री को यहाँ पर क्यों पुश करना चाहिए पुलिस रिफॉर्म्स के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में बात कही थी कि हमें यहाँ पर कॉलोनियलिज्म के जो भी वेस्टाइजेस हैं उनको इरेज कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो पुलिस है वो यहाँ पर पुलिस एक्ट ऑफ 1861 से गवर्न होती है, तो आप कह सकते हैं कि ये भी एक कॉलोनियलिज्म की ही निशानी है। द पुलिस एक्ट ऑफ 1861 विच गवर्न सब्सटेंशली द फंक्शनिंग ऑफ पुलिस इवन टुडे इज अ सिंबल ऑफ कॉलोनियल रूल। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स पुलिस को किस तरीके से यूज़ करना चाहते थे अपने रूल को इस्टेब्लिश करने के लिए। इट वॉज प्रोमलगेटेड टू हैव अ पुलिस जो कि यहाँ पर पॉलिटिकल यूजफुल होगी ब्रिटिशर्स के लिए, वन विच वुड इंश्योर द डोमिनेंस ऑफ द इंपीरियल मास्टर्स ओवर अ सब्जेक्ट पीपल। तो ब्रिटिशर्स ने अपने लिए अलग तरीके से पुलिस को डिवाइस किया और हमारे लिए अलग तरीके से पुलिस को डिवाइस किया। सिग्निफिकेंटली द ब्रिटिश डिवाइस्ड अ सिस्टम ऑफ डिफरेंट पुलिसिंग फॉर देमसेल्व्स। फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पर ब्रिटिशर्स की पुलिस थी उनके कंट्री में वो आंसरेबल थी टू द लॉ एंड द लॉ अलोन, लेकिन इंडियंस के लिए उन्होंने आयरिश मॉडल फॉलो किया विच इनेबल्ड की एग्जीक्यूटिव की पूरी अथॉरिटी होगी ओवर द पुलिस। और अभी तक हम पुलिस को उसी एक्ट से गवर्न कर रहे हैं। Unfortunately, the system has not been changed even 7 decades after independence। तो फर्स्ट रीज़न यह हो गया कि पुलिस रिफॉर्म्स क्यों होने चाहिए। सेकेंड रीज़न, वी हैव वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। लेकिन हमें ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हमारी प्रोग्रेस और ज़्यादा हो सकती थी अगर हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर चैलेंजेस नहीं होते। तो ये तो मेंस का टॉपिक भी है कि चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी विच सेप द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, वॉयलेंस की वजह से हमें 7% GDP का नुकसान हुआ है 2020 में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन साउंड लॉ एंड ऑर्डर, और हमारे पास साउंड लॉ एंड ऑर्डर तभी हो सकता है जब हमारे पास प्रोफेशनल पुलिस होगी। इसीलिए पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट कि हमें पुलिस रिफॉर्म्स की क्यों ज़रूरत है। 3, वी आर प्राउड ऑफ अ डेमोक्रेसी, हाउएवर इट हैज़ बीन वीशिएटेड by the infiltration of persons of questionable background. The police under the circumstances feel hamstrung in taking action against this segment of people. For example, criminalization of politics है और पुलिस भी इनके अगेंस्ट यहाँ पर एक्शन लेने से डरती है। तो यहाँ पर ये जो है इसको चेंज करने की ज़रूरत है। द पुलिस अंडर द सर्कमस्टांसेस फील हैमस्ट्रंग इन टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दिस सेगमेंट ऑफ पीपल, जो कि यहाँ पर जिनका शेडी बैकग्राउंड है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है 4, द पुलिस आर नॉट एबल टू डील विद द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर में अनरेस्टमाइज्ड प्रॉब्लम है, तो पुलिस इससे डील नहीं कर पा रही है। इट इज़ नॉट दैट कि इन प्रॉब्लम्स को कंटेन नहीं किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली वी हैव नो इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन विद द रिजल्ट, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या किया जाएगा वो इस बात से डिसाइड होता है कि रूलिंग डिस्पेंसेशन क्या है। तो हमारे पास यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन होनी चाहिए। द स्टेट पुलिस फोर्सेस आर इन शैम्बल्स एंड फाइंड देमसेल्व्स इनकेपेबल ऑफ टैकलिंग दीज प्रॉब्लम्स डिसाइसिवली। 5, पीपल इन जनरल डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन द पुलिस। और यहाँ पर लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी को ये लगता है कि जो लॉ है वो पुअर के लिए अलग है और लॉ यहाँ पर अमीर के लिए अलग है। हु फील दैट देयर इज़ वन लॉ फॉर द पुअर एंड अनदर फॉर द रिच एंड पावरफुल। 6, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ने इंटरनेशनल डायमेंशंस को एक्वायर कर लिया है। आर्म्स ट्रैफिकिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग डू नॉट ऑब्जर्व एनी बॉर्डर्स। फिर यहाँ पर साइबर क्राइम्स के भी केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही हैं। 7, द पुलिस आर नॉट एबल टू डिलीवर, क्योंकि यहाँ पर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। देयर आर ह्यूज डेफिशिएंसीज इन ह्यूमन रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वैकेंसी है पर्सनल की, तो इस वैकेंसी को यहाँ पर फिल करने की ज़रूरत है। द नेशनल पुलिस कमीशन हैड रिकमेंडेड 100% फैमिली अकोमोडेशन फॉर ऑल नॉन गेजेटेड
पुलिस पर्सनल। द सेटिस्फेक्शन लेवल जो यहाँ पर पुलिस में है वो हार्डली 31.24% है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019, एवरेज पुलिसमैन यहाँ पर एक दिन में 14 घंटे काम करता है और कोई भी वीकली ऑफ भी नहीं होता है, जिसकी वजह से मेंटल और फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा टोल होता है। वी शुड हैव 12 आवर शिफ्ट्स स्ट्रेट अवे एंड ग्रेजुअली एम टू अचीव 8 आवर शिफ्ट्स। 9, देयर इज इनॉर्मस स्कोप फॉर टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स जो कि हम फंक्शनिंग ऑफ द पुलिस में यूज़ कर सकते हैं। 10, पुलिस रिफॉर्म्स यहाँ पर एक्सटेंड होने चाहिए टू इट्स डिफरेंट विंग्स एट द सेंटर ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल CBI, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ये यहाँ पर बताया गया है, बहुत अच्छा आर्टिकल था। नेक्स्ट यहाँ पर लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर से हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एक्सेस स्क्रैपर्स हैंडमेड टाइल्स लेटेस्ट फाइंड्स इन तमिलनाडु एक्सकेवेशन। द आर्कियोलॉजिकल साइट एट नाथममेडु was originally discovered in 1922 and Sangam artifacts were discovered during the excavation. Hand axes, scrapers, cleavers and choppers as old as 12,000 years, Sangam era 2000 years ago, Roman amphora shards and glass beads indicating active trade यहाँ पर हुआ करता था रोम के साथ। We previously discovered significant Mesolithic material at Patinapakkam जो कि कोस्टल टाउन है साउथ ऑफ चेन्नई में। फिर यहाँ पर किलाड़ी एक्सकेवेशन की बात की गई जो कि 2019 में हुआ था। द रीसेंट पास्ट वर इन सेप्टेम्बर इन 2019 इंडिकेटिंग दैट किलाड़ी नियर Madurai was an urban settlement of Sangam age on the banks of river Vagai. The findings part of a report had also pushed the history of literacy कि साउथ इंडिया में लिटरेसी यहाँ पर होगी टू एटलीस्ट 2600 ईयर्स अगो, जिसकी वजह से ये जो गैप है ये रिड्यूस हो गया बिटवीन संगम एरा और एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है मेलोनी टिप्ड टू बी PM एज इटली वोट्स, तो ये बन सकती हैं नेक्स्ट PM इटली की। तो इटली में आ जाएगी राइट विंग गवर्नमेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। Italians were voting on Sunday in an election that is forecast to return the country's most right-wing government since World War II and pave the way for Giorgia Meloni to become its first woman prime minister. नेक्स्ट विद मैनी फ्लीइंग रशिया कॉलअप, तो रशिया ने यहाँ पर बात की है कि पार्शियल मोबिलाइजेशन किया जाएगा। अब यहाँ पर जो रशियन यूथ है वो यहाँ पर मिलिट्री को ज्वाइन नहीं करना चाहता, उनको नहीं लगता कि जान देना यहाँ पर सही है और उनको यहाँ पर वॉर को ज्वाइन करना चाहिए, तो ऐसे में वो रशिया से फ्ली करना चाहते हैं। अब यूरोपियन यूनियन इस बात पे विचार विमर्श कर रहा है कि ये जो लोग रशिया से फ्ली कर रहे हैं इनको वेलकम करना चाहिए या इनको टर्न देम अवे कर देना चाहिए। तो रशियाज रश टू मोबिलाइज हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिक्रूट्स टू स्टॉन्च स्टिंजिंग लॉसेस इन यूक्रेन इज अ टैकेट एक्नॉलेजमेंट दैट इट्स आर्मी इज नॉट एबल टू फाइट। तो ये यहाँ पर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है। ऑल्दो द यूरोपियन यूनियन इज नाउ लार्जली ऑफ लिमिट्स टू मोस्ट रशियंस विद डायरेक्ट फ्लाइट्स, तो यहाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट रशिया के साथ स्टॉप तो पहले ही हो चुकी है क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं बाय द वेस्टर्न नेशंस। द पार्शियल मोबिलाइजेशन इज ऑल्सो ट्रिगरिंग प्रोटेस्ट इन रशिया, और यहाँ पर रशिया में हमें एंटी वॉर डेमोन्स्ट्रेशंस देखने को मिल रहे हैं कि वॉर यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। जर्मन ऑफिशियल्स हैव वॉइस्ड अ डिज़ायर कि जो रशियन मैन यहाँ पर मिलिट्री सर्विस को डिजिट करना चाहते हैं और रशिया से बाहर निकलना चाहते हैं, हमें उनको यहाँ पर वेलकम करना चाहिए और उनको यहाँ पर बेसिकली असाइलम ग्रांट करना चाहिए टू डिजर्टर्स एंड दोज रिफ्यूजिंग द ड्राफ्ट। इन फ्रांस सेनेटर्स आर आर्ग्यूइंग दैट यूरोप हैज़ अ ड्यूटी टू हेल्प एंड वांट दैट नॉट ग्रांटिंग रिफ्यूज टू फ्लीइंग रशियंस, तो बेसिकली यहाँ पर इट कुड प्ले इन टू पुतिन्स हैंड्स। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इन साउथ अफ्रीका एफर्ट्स टू प्रिजर्व उर्दूज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट स्टार रेटिंग फॉर पैकेज्ड फूड्स, वाई एंड हाउ इट माइट वर्क, तो शॉर्ट में इस न्यूज़ को डिस्कस किया था, अब एक्सप्लेन सेक्शन में आइए तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया टॉप फूड रेगुलेटर हैज़ पब्लिश्ड अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो कि मैंडेटरी कर देगा प्री पैकेज्ड फूड्स के लिए कि प्री पैकेज्ड फूड्स में यहाँ पर फ्रंट पर ही रेटिंग होगी, तो यहाँ पर 0 से लेकर 5 स्टार रेटिंग होगी कि ये हेल्दी फूड है या यहाँ पर ये अनहेल्दी फूड है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग होते हैं जो कि इंग्रेडिएंट्स में जाकर देखते हैं कि कितना सॉल्ट है, कितना ऑयल है, कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी है। और इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो 60% डेथ्स हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से होते हैं। ओबेसिटी होती है, फिर यहाँ पर डायबिटीज़ होती है, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो उसके लिए यहाँ पर रेटिंग की जाएगी। The decision to introduce a front of pack label of nutrients in packaged food comes in the backdrop क्योंकि इंडिया में यहाँ पर इंसिडेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज इंक्रीज हो रहे हैं। Front of pack label, this is supposed to be a chart or symbol that conveys a simplified nutritional information to the consumers, helping them कि वो यहाँ पर क्विक डिसीजन ले सके कि कौन सा फूड लेना है, कौन सा फूड नहीं लेना। फॉर एग्जांपल नूडल्स, चिप्स, अगर उनके ऊपर यहाँ पर अनहेल्दी की रेटिंग होगी तो जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को नहीं देंगे। Experts say that such labeling can help reduce the consumption of ultra-processed foods that are high in sugars, salts, and fats.
Although it is mandatory for food packages to carry the nutrition content, it is printed in a very small type at the back of the pack, जो कि लोग यहाँ पर देखने का कष्ट भी नहीं करते हैं. Preventing or reducing consumption of foods high in salt, शुगर्स एंड फैट्स, जिसकी वजह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का बर्डन है उसको कुछ कम किया जा सकता है, टू विच अराउंड 60% ऑफ डेथ्स इन इंडिया आर करंटली एट्रीब्यूटेबल. अब बाकी यहाँ पर कैसे लेबल्स होंगे, तो यहाँ पर बताया गया है कि डेली इनटेक गाइड हो सकता है, न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन पैनल, तो ये सब हम डिस्कस नहीं करेंगे. फसाई की क्या रिकमेंडेशन है कि प्रपोज किया गया है स्टार रेटिंग सिस्टम कॉल्ड द इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग, और यहाँ पर अनहेल्दी फूड को 0 रेटिंग दी जाएगी और यहाँ पर हेल्दीएस्ट फूड को 5 स्टार रेटिंग दी जाएगी. नेक्स्ट यहाँ पर जियोर्जिया मेलोनी की ही बात की गई, जो कि हमने डिस्कस कर लिया. इटली में इलेक्शंस होने वाले हैं और ये बन सकती है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली. लिमिट्स ऑफ द फ्री मॉनेटरी पॉलिसी, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, सेम ही पॉइंट्स मेंशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन एट हार्ट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल टर्मोइल, कि यहाँ पर नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन अपॉइंट करेगा और यहाँ पर नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन होगा. Over the past several weeks, even as it has counted its devastating losses in the nationwide floods, लेकिन पाकिस्तान का फोकस यहाँ पर ये है कि नए आर्मी चीफ को सेलेक्ट करना. जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्स ऑन November 29 और उनको यहाँ पर एक्सटेंशन दिया जाएगा या तो उनको स्टेप डाउन करवाया जाएगा. एंड हु माइट रिप्लेस हिम. अब यहाँ पर इमरान खान के क्या एम्बिशन है, ये हमारे लिए सच इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं. नेक्स्ट है यहाँ पर यूज़ GDPR. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स यूरोपियन यूनियन के हैं. तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का ये कहना है जो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के GDPR है वो काफ़ी ज़्यादा एब्सोल्यूट है, तो इंडिया के लिए एज सच यहाँ पर GDPR जैसे रूल्स बनाना पॉसिबल नहीं है. आर लॉ विल बी क्लियर ऑन डेटा मिसयूज. एम्फेसाइजिंग ऑन द बॉर्डरलेस नेचर ऑफ द इंटरनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT सेड दैट द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट रेगुलेशन विल नीड अ हार्मोनाइजेशन बिटवीन द डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड. तो इसके लिए हम लॉज बनाएंगे. नेक्स्ट है यहाँ पर ADB की रिपोर्ट आई है, तो RBI में स्लो डाउन ऑन रेट हाइक स्टिल नेक्स्ट ईयर. तो ये हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो RBI है वो बिनाइन रेट हाइक करे, क्योंकि इलेक्शंस भी आने वाले हैं. तो ऐसे में जो गवर्नमेंट है वो GDP की ग्रोथ को प्रिजर्व करना चाहती है. तो विद इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टिल टू रीच प्री पैंडमिक लेवल्स, द RBI मे स्लो डाउन द पेस ऑफ रेट हाइक्स अंटिल नेक्स्ट ईयर टू क्वेल सोरिंग इन्फ्लेशन वाइल सपोर्टिंग ग्रोथ. तो ये यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहना है. आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो. अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो. इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.